बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूँगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। आज की जो वीडियो है उसमें जो मैं अमल लेकर आया हूँ, वो अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी दिली मुराद है, आपकी ख्वाहिश है, कोई ख़ास किस्म की नौकरी हासिल करना चाहते हैं या किसी से शादी करना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, या और कोई भी आपकी ख्वाहिश है, बाहर जाना चाहते हैं या जो भी है, तो उस मकसद के लिए ये बहुत ही एक कारआमद एक नक्श लेकर आया हूँ। और ये आप जब नक्श बनाएंगे और इसका असर आप देखेंगे ख़ुद कि किस तरीके से जो भी आपकी दिली मुराद है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो किस तरीके से पूरी होती है। ये नक्श आपने पाक साफ़ होकर लिखना है और 3 दिन का अमल है। और इसमें आपने जो है पाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बिल्कुल पाक साफ़ होकर आपने ये नक्श लिखना है। और ये 3 दिन आपने नक्श लिखना है और हर रोज़ आपने 7 नक्श लिखने हैं। यानी आज अगर आप लिखते हैं तो 7 नक्श लिखेंगे, इस तरीके से कल 7 नक्श लिखेंगे, फिर परसों 7 नक्श लिखेंगे। 3 दिन आपने 7 मरतबा नक्श लिखना है। वो टोटल हो जाएंगे 21 3 दिन। नक्श आसान सा है। नक्श की तरफ आ जाएं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने इस तरीके से खाने बनाने के बाद चारों कोनों पे जो अदाद नज़र आ रहे हैं 6 6 6 6, ये आपने लिख लेने। सबसे पहले आपको उल्टे हाथ की तरफ ऊपर पहली लाइन में 6 6 लिखा नज़र आ रहा है, वो लिखेंगे। फिर सबसे आखिरी लाइन में उल्टे हाथ पर जो 6 6 है वो लिखेंगे। फिर सीधे हाथ की तरफ जो सबसे ऊपर 6 6 लिखा है वो लिखेंगे। और इसी तरीके से सबसे आखिरी लाइन में जो पहले खाने में 6 6 वो लिखेंगे। तो चारों कोनों में आपने सबसे पहले ये अदाद लिख लेने हैं। उसके बाद पहली लाइन में दूसरे खाने में 1 1 4 ये अदाद लिखें, आप ये लिख लेंगे। उसके बाद आखिरी लाइन के तीसरे खाने में 1 1 4 लिखा है वो लिख लेंगे। ये लिखने के बाद दूसरी लाइन में अदाद लिखे हैं 7 7 1 वो लिखेंगे। फिर 3 3 2 1 ये लिखेंगे। उसके बाद तीसरी लाइन में दूसरे खाने में लिखा है 3 1 9, सीधे हाथ की तरफ से दूसरे खाने में 3 1 9 लिखा है, पहले वो लिखेंगे। उसके बाद उसके साथ वाले खाने में जो 3 1 9 लिखा है वो लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन के चौथे खाने में है 2 0 1 ये लिखना है। फिर तीसरी लाइन के पहले खाने में है 2 0 1 वो आपने लिख लेना है। अब आपके 4 खाने रह गए, पहली लाइन में भी, दूसरी लाइन में भी, तीसरी लाइन में भी और आखिरी लाइन में भी एक खाना जो है वो खाली है, जहाँ पर लिखा हुआ है मुराद व हाजत। अब इस खाने में जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप चाहते हैं कि हो, पसंद की शादी या नौकरी, वो आपने अपनी हाजत जो है या अपनी ख्वाहिश है वो इन खानों में लिखनी है। अपना नाम लिख कर फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिनते फ़लाँ, अगर लड़का है तो अपना नाम लिखे, बिन लगा के वालदा का नाम लिखे, लड़की है तो अपना नाम लिखे, बिनते लगा के वालदा का नाम लिखे। और जो भी आपकी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश आपने लिख देनी है। ये आपने 3 दिन अमल करना है। 3 दिन आपने नक्श लिखने हैं, 7 7 रोज़ाना लिखने हैं, टोटल 21 हो जाएंगे। और जब 21 नक्श हो जाएँ तो आटे की गोलियां बनाकर आपने
قریب اگر کوئی دریا ہے، کوئی سمندر ہے، کوئی نہر ہے تو اس میں بہا دیں۔ اس کے بعد آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اپنا جو بھی خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے۔ بالکل ایک آسان سا عمل ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، اور خود بھی بنائیں اور لوگوں کی بھی مدد کریں اس عمل سے، اور بالکل ہی آسان سا عمل ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو خود بھی بنائیں، لوگوں کی بھی مدد کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ سوال پوچھیں گے کہ پانی اگر نہیں ہے، پاس دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اور بھی عمل موجود ہیں اس چینل پر، جو آپ کی حاجت ہے، خواہش ہے، اگر آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، اور بھی عمل ہیں وہ دیکھ لیں، ان میں سے کوئی عمل کر لیں۔ اس عمل میں آپ نے پانی کے اندر لازمی بہانا ہے اس نقش کو۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔